हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साई स्टडी हब में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बायोलॉजी के जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अधिकांश क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं अतिरिक्त लवण निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से, यौन आकर्षण से। तो श्वेत ग्रंथियां पसीने को स्रावित करके शरीर के ताप को नियंत्रित करती हैं, अर्थात ऑप्शन सही होगा सी, ताप को नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले संक्रमित रोगों को नियंत्रित करता है, विटामिन सी। ए में भी ये क्षमता पाई जाती है क्योंकि संक्रमण रोधी विटामिन ए को भी कहा जाता है, और डी संक्रमण से सुरक्षा करने वाला विटामिन होता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। संख्या पूछ रहा है, मात्रा नहीं पूछ रहा है, आरबीसी की संख्या पूछ रहा है। 5.5 मिलियन, 5 मिलियंस, 4.5 मिलियंस, 4 मिलियंस। तो वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियंस होती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। ऑप्शन सही होगा फ्रक्टोज, सी ऑप्शन फ्रक्टोज। कई बुकों में ऑप्शन सुक्रोज का दिया गया है, जबकि फ्रक्टोज और सुक्रोज की मिठास में काफ़ी अंतर होता है। फ्रक्टोज फल में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली। ये सुक्रोज की अपेक्षा लगभग 1.5 गुना अधिक मीठी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 है, ये जो HS लिखा हुआ है दिख रहा है, ये H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था? सबसे पहले पता चला था 1997 में। 1997 में इसका पहले पता था, क्योंकि इससे पहले H3N8 का पता लगा था और उसके बाद आया H5N1 1997 में। ऑप्शन सही होगा सी, इसका ऑप्शन सही होगा सी। टिटनेस का कारण है। क्वेश्चन नंबर 6, टिटनेस किससे होता है? तो बैक्टीरिया है, कौन सा? क्लास्ट्रीडियम, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, क्लास्ट्रीडियम के द्वारा। क्लास्ट्रीडियम के द्वारा टिटनेस होता है, जबड़ा लॉक हो जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन सही होगा इसका, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई, ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सही होगा सी। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है क्या? गुर्दा, फेफड़ा, वृषण, अंडाशय। अंडाशय ऑप्शन सही होगा डी, अंडाशय। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रुधिर दाब का नियंत्रण होता है गुर्दे के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथियां, अधिवृक्क के द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात ऑप्शन सही होगा ए, ऑप्शन सही होगा ए। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब हम श्वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो लगभग 4% के आसपास निकलती है। 4% के आसपास उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? सबसे ज़्यादा हानि कैसे पहुंचती है? उसकी आधी पत्तियों का नाश कर दिया जाए, उसकी पत्तियों का नाश कर दिया जाए, उसकी आधी शाखाओं का नाश कर दिया जाए, उसकी छाल का नाश कर दिया जाए। तो अधिकांशतः यदि संपूर्ण पत्तियां भी नष्ट कर जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, बहुत कम होगी, बहुत ही कम होगी, यदि उसकी पत्तियां बिल्कुल नाश समाप्त ही कर दी जाएं। ऑप्शन बी सही होगा। छाल का भी जब नाश करते हैं तो जानते हैं जो छाल में है वो फ्लोएम पाए जाते हैं, वो भोजन का संवहन करते हैं। देखा होगा कहीं कहीं पर यदि छाल काट करके रिंग बना दी जाती है तो कुछ समय के पश्चात वहाँ पर भोजन इकट्ठा हो जाता है, छाल वहाँ पर फूल जाती है, वलय बन जाता है एक ना,
और फिर आगे जुड़ करके भोजन की सप्लाई शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा अर्थात जीभ के किस भाग में होती हैं? खट्टा अनुभव किया जाता है पार्श्व भागों से, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरी। जानते हैं विटामिन बी की कमी से, सामान्य विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? उभयचर में प्रायः मिल जाते हैं, उभयचर में मिल जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है। मानव के रूप में ज्यादा कौन सी होती है? ग्लूकोज के रूप में शर्करा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो अंत में ग्लूकोज ही बनता है, तो सबसे अधिक मात्रा बी ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज मिलेगी। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? विषाणु मतलब वायरस के द्वारा, गलसुआ, प्लेग, हैजा, उपदंश, तो गलसुआ रोग है। गलसुआ रोग ये होता है, मम्स या गंड कहते हैं इसे। पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इसमें पैरामाइक्सो वायरस के द्वारा ये होता है और सूजन आ जाती है इसमें। कान के पास से लेकर के जबड़े तक दर्द और सूजन होती है गलसुआ में, ए ऑप्शन सही है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। कौन? भेड़ था। भेड़ डॉली नाम का था, क्लोन बनाया गया था जिसका। और लैक्टोज पाया जाता है, जानते हैं लैक्टोज किस में मिलता है? दूध में। ऑप्शन सी सही है, लैक्टोज मिलता है दूध में। तो इसी प्रकार से भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लगातार इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।